नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन विद अभिषेक में। ठंडियाँ बहुत हैं, तो सबसे पहले मेरा सुझाव ये है कि आप लोग अपने आप को पैक करके रखिए, सुरक्षित रहिए, ठंड से बचिए। अगर आसपास अलाव मिल जाता है तो उसकी हेल्प लीजिए, अपने आप को कवर करके रखिए, क्योंकि ये ठंडियाँ अगर लग जाएंगी तो आपको बहुत नुकसान करेगा। बिना देर करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कठिनाई से कैसे लड़ा जाए या कठिनाई का सामना कैसे किया जाए। हम सब लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाई आता है तो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीने दिन उसी में खोए रहते हैं, उसी टेंशन में पड़े रहते हैं कि अब क्या होगा, हम कैसे सामना करेंगे, और उस चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा दिन बर्बाद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपके तरफ अंधेरा है, आपके घर अंधेरा है या आज रात है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में रात नहीं है, किसी और तरफ, उस पृथ्वी के दूसरी तरफ सवेरा भी होता है। इसका मतलब हर कठिनाई का एक जो दूसरा पहलू होता है, अगर उस दूसरे पहलू को हम लोग देख लें और समझ लें और जान लें तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी छुपी रहती है। हर निगेटिव के पीछे एक पॉजिटिव जरूर होता है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि हम उस निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कोई एक लड़का है जो एग्जाम में फेल हो गया, अब परीक्षा में फेल हो गया। अब उसको मालूम है कि मैं पास नहीं हो सकता हूं, मुझे अगले साल दोबारा परीक्षा देनी है। बट वो क्या करेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रोएगा, उदास रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, खोया रहेगा कि मैंने क्या किया था, मैंने कितना लिखा था, कैसे मैं फेल हो गया, अब क्या होगा, बड़ी बेइज्जती होगी। वो जितनी चीजें सोच रहा है वो सबका सामना उसको करना पड़ेगा लाइफ में, पर वो उसके सोचने से वो पास नहीं होगा। और महीने भर, 2 महीने बाद वो फिर से उठेगा और पढ़ाई करना शुरू कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 महीने बाद उठ के उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, पास भी हो जाएगा। लेकिन उसने अपना 2 महीना तो बर्बाद किया है। उसको तो अल्टीमेट मालूम है ना कि हमें पढ़ना ही है, तभी हम पास होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो समस्या क्या है कि हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जबकि हमको मालूम है कि उसका सोल्यूशन नहीं होना है, अब उसका सोल्यूशन उसके टाइम पे होगा। जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले, मान लो अच्छा फेल हो गया और तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा ठीक है चलो मैं फेल हो गया और आज ही से पढ़ना शुरू कर दे, तो जो उसने अपना 2 महीना बर्बाद किया था वो नहीं बर्बाद होगा। तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपना महीनों सालों साल उसको सोचने में बिता देते हैं कि अब कैसे निकलेंगे बाहर, क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, पैसे की दिक्कत है या रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैसे होगा, सोचने में दिन रात हम अपना बिता देते हैं और हमारा परफॉर्मेंस घट जाता है, हमारी इफिशियंसी घट जाती है, हमारा ब्रेन भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए दुनिया में प्रॉब्लम सबके पास होते हैं, आप जितना जल्दी उसको अपने फेल्योर को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने फेल्योर को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी फिर से आप उसमें काम करना शुरू कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। दूसरा, देखिए हर निगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हैं। जब तक आप कठिनाई, अगर सोचिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो ही ना तो आपकी लाइफ कैसी होगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। लाइफ का नाम ही है उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम। गम का भी होना जरूरी है, खुशी का भी होना जरूरी है। जब आपके लाइफ में गम आता है तो आप निखरते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ एक ग्राफ पे चलती रहती है ऐसे। और जब दुख आता है और आप उससे लड़ना सीखते हैं तो आपका ग्राफ हाई होता है। जो भी आदमी अपने जिंदगी में दुख से नहीं लड़ा, कठिनाई से नहीं लड़ा, वो कभी महान नहीं हो सकता है। किसी बहुत अमीर के घर में आप पैदा हो जाएंगे, स्पून फीडिंग करा दिया जाएगा, खूब सारा पैसा रहेगा तो आप उसको उड़ाएंगे, आप असली दुनिया नहीं देख पाएंगे। तो जिंदगी में कठिनाई का होना जरूरी है। हर एक निगेटिव के पीछे पॉजिटिव होता है, बस आपको उसको पॉजिटिव बनाना आना चाहिए। आपका नजरिया होना चाहिए कि हम कैसे उसमें पॉजिटिविटी निकाल लें या पॉजिटिविटी सोच लें। मैं इसके लिए एक प्रसंग लूंगा भगवान राम का। देखिए भगवान राम इसलिए नहीं हुए कि वो राजा दशरथ के घर पैदा हुए, उनकी माताएं इतनी अच्छी थीं, अयोध्या में पैदा हुए, बहुत दिव्य जगह पे पैदा हुए। भगवान राम भगवान तब बने जब उन्होंने 14 साल का वनवास झेला, पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराया, लोगों के चेहरे पे खुशी दी, शबरी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई,
वन वन भटकते रहे, कष्ट झेला, तब जाकर के उनको भगवान राम कहा गया। जीवन भर अयोध्या में रह जाते तो एक नॉर्मल राजा की तरह लोग उनको भी जानते हैं और उनको भगवान राम नहीं कहते। भगवान राम से हम सीख सकते हैं कि निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब उनकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान के रूप में भरत को राजगद्दी और भगवान राम को वन मांग लिया था, 14 साल का वनवास। आप सोचिए उस लड़के के ऊपर क्या बीता होगा कि उसको मालूम है कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, पूरी तैयारी चल रही है, नगर में उत्सव है, ढिढोरा पिट रहा है, लोग पूरे नगर को सजाया गया है, राजमहल को सजाया गया है, कल उनका राज तिलक होने वाला, युवराज बनाया जाना है, कल उनका राज तिलक होना है, और आज उनको पता चलता है कि वन जाना है, कल ये राज तिलक नहीं होगा और वन जाना है। बहुत मुस्कुराते हुए अब राम रोने गाने नहीं लग गए, उदास नहीं हो गए बैठ के कि अब क्या होगा, अब तो मैं जो सोच रहा था अब मुझे वन जाना पड़ेगा, इतना अच्छा राजपाट, बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। बहुत खुश हुए, माता कौशल्या के पास गए, कहे माता ऐसा है कि अब जो कल का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, अब हम लोग वन जाने की तैयारी करते हैं। सीता से लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि अब ये प्रोग्राम कैंसिल है और आप लोग तैयार हो जाइए और हम लोग को कल सुबह सुबह वन के लिए निकल जाना है। जिसके शरीर पर हमेशा आभूषण स्वर्ण जनित रहता था, उसको वलकल पहन के कल निकलना है। माता कौशल्या बहुत रोई, उन्होंने पूछा कि क्या रे, तुझे दुख नहीं होता है, तुझे कष्ट नहीं होता है कि तू कल राजा बनने वाला था और कल सुबह तुझे वनवास मिल गया है? कहे अरे माँ, पिता ने तो मुझे और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो माता को समझ में नहीं आया और बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी। उन्होंने कहा हे माता, तात देहि मोहि कानन राजू, कानन का मतलब होता है जंगल। अभी तक तो पिता मुझे अयोध्या का राजा बना रहे थे, अब उन्होंने मुझे पूरे वन का राजा बना दिया है। अब तो मेरा क्षेत्र और बढ़ गया है, मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अब अभी तक तो मैं अयोध्या वालों के लिए कुछ कर पाता, अब तो मैं पूरी पृथ्वी के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, उनको कष्ट से मुक्त दिलाऊंगा। अब तो मैं पूरे वन का, पूरे जंगल का, पूरे पृथ्वी का राजा बन गया हूं। इस निगेटिविटी को उन्होंने इस पॉजिटिव नजरिए से देखा। यही पॉजिटिव नजरिया हमारे लिए होना चाहिए। भगवान राम के बारे में एक कवि की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में, राजपाट छोड़ पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, न नाम की तलाश में न दाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। राम जब वन गए तब वो राम कहलाए। हम छोटी से छोटी दिक्कत आने पे परेशान हो जाते हैं, अपना कई दिन बर्बाद कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उस निगेटिविटी के अंदर पॉजिटिव ढूंढना है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। जब वो भारत आए उनको कोई नहीं जाना, लेकिन जब वो जमीन स्तर पे उतरे, चंपारण सत्याग्रह किया, बारदौली किया, खेड़ा किया, जनता के बीच में गए, दलित बस्तियों की गंदगी साफ की, एक धोती पहन करके ऊपर के शरीर को नंगा रख करके लोगों के बीच में घूमे, उन्हें एहसास दिलाया कि मैं भी तुम लोगों में से एक हूं, नीच कुलीन दलितों उपेक्षितों के सहारा बने हुए, तब जाकर के उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। हमको भी अपने जीवन में कई काम करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट मिलते हैं। जब हम समस्या में होते हैं तो हमें शॉर्टकट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। राम जब वन गए थे तो भरत उनके पास आए, उन्होंने कहा कि अब वापस चलिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है और माताएं भी अब वरदान लेने के लिए वापस हैं। राम चाहते तो चले जाते, पर अगर चले जाते तो भगवान राम नहीं कहलाते। उन्होंने ठाना था कि अब जो मेरे ऊपर मुसीबत आई है, जो मेरे ऊपर समस्या आई है, मैं इसको पूरी तरह से लड़ूंगा, उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। अपनी लड़ाई में राम ने वंचितों का सहारा लिया। बाली ने मरते समय कहा, हे राम, आपने एक बार कहा होता मैं लंका रावण को ला करके आपके चरणों में डाल देता और माता सीता को मुक्ति दिला देता। पर राम ने किसका सहारा लिया? सुग्रीव का लिया, क्योंकि वो वंचित था, उसको भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाया। जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आप चाहें तो आपके जैसे प्रॉब्लम में फंसे और लोगों को भी रास्ता दिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। केवल खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राम ने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। राम के पास एक से एक योद्धा थे जो एक दिन में युद्ध को जीत लेते।
हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि माता सीता को एक ही दिन में लेते आती, बट राम जी ने उनसे कहा था कि आपको केवल पता लगाना है, मैं केवल माता सीता को नहीं छुड़ाऊंगा, उस लंका में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां और लोग हैं जो वहां पे कैद किए गए हैं, जिनको उद्धार की जरूरत है। तो मैं केवल माता सीता की ही सहायता नहीं करूंगा, मैं उस रावण को मार कर उन सभी लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। 9 ग्रह और कई सारे देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया था। समुद्र पे जब पुल बांधना हुआ, समुद्र से रास्ता मांगना हुआ, भगवान राम के पास इतनी ताकत थी कि एक बाण में सारे समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे। सक्षम है, लेकिन मालूम है कि समुद्र को सुखाने पर उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मर जाएंगे। अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। हमें रास्ता बहुत मिलता है, जब प्रॉब्लम में होते हैं तो बहुत सारा कंप्रोमाइज करके रास्ता मिलता है, जिसमें हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कभी शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। कर्ण ने यही गलती किया। कर्ण सक्षम था, लेकिन वो अपना नाम चाहता था, अपने कर्म से नहीं चाहता था, और दुर्योधन ने जब उसको नाम दिया तो उसको जीवन भर दुर्योधन का गुलाम होना पड़ा और उसके अधर्म में साथ देना पड़ा। भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। समुद्र पे पुल बना तो उस गिलहरी को भी अप्रिसिएट किया, सबके योगदान की सराहना की, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है, उसमें सबका योगदान बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि जब भी हमारे ऊपर संकट पड़े तो समझिए कि आपको भगवान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को इस तरह के संकट से निकाल सकते हैं। आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति से आप विशेष बनने की तरफ हैं। जितना बड़ा संकट होगा उतने निखर के आप आगे आएंगे, अगर उसका सामना आप अच्छे से करेंगे। नरेंद्र मोदी और योगी जी ने अपना घर छोड़ा, तब जाकर के वो इस बड़े पद पर हैं। तो जितने बड़ा संकट समझिए, भगवान उतना आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अगर कोई मालिक अपने घोड़े को खूब तेज कोड़े से पीट रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको रेस में जिताना चाहता है। तो संकट से मत घबराइए। आप भगवान से ये मत मनाइए कि हे भगवान मुझे कष्ट से मुक्ति दो, हे भगवान मेरे कष्ट हर लो, मुझे कभी कोई कष्ट मत देना। बिल्कुल मत मनाइए। ये मनाइए कि हे भगवान आप मुझे खूब कष्ट दीजिए, जितना हो सकता है उतना दुख दीजिए, बस मुझे उससे लड़ने की ताकत दीजिए कि मैं उससे हर बार लड़के जीत जाऊं, हर बार लड़के आगे आ जाऊं। और जितनी बार आप दुखों से, संकट से, कष्ट से लड़ के आगे जाएंगे, उतने ही आप निखरते जाएंगे। कोयला जितना ज्यादा दबता है, जितना ज्यादा तपता है, उतना वो हीरा बन के आता है। तो हीरा बनने के लिए जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी ही और मोटिवेशनल और अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।